कल के लाइव सेशन में नेटवर्क के वजह से जो कंटेंट मैंने आपको पढ़ाया था प्यारे बच्चों, उसमें कुछ इश्यूज आ गए थे। जी हाँ, वीडियो बीच बीच में अटकने लगा था। आज उसी चीज को मैं ठीक करने के लिए फिर से आया हूं आपके बीच में। तो आज मैं सीधा सीधा बात करूंगा उसी टॉपिक के बारे में, लूज वर्सेस लूज। दोनों होमोफोन्स हैं। बल्कि मैं इसकी शुरुआत करूं तो मैं कहूंगा, क्या तुम्हारा कोई पेच वेच तो ढीला नहीं है? सुना होगा ये सेंटेंस, आपने सुना है ना। लोग अक्सर कह देते हैं, अरे तुम्हारा कोई पेज तो ढीला नहीं है। लेकिन लेकिन ये प्यारे बच्चों, क्या होगा इसका ट्रांसलेशन? तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले वाक्य देख लीजिए, क्या तुम्हारा कोई पेज ढीला तो नहीं है, या क्या तुम्हारा कोई पेज ढीला है, इस तरीके से भी बोल देते हैं। दरअसल अगर मैं इसका ट्रांसलेशन आपको बताना चाहूं तो ट्रांसलेशन कुछ इस तरीके से होगा, इज देयर एनी स्क्रू लूज इन यू, इज देयर एनी स्क्रू लूज इन यू। लेकिन प्यारे बच्चों रुको, ये है लिटरल सेंस और ये ट्रांसलेशन का सही अर्थ नहीं माना जाएगा। मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले कोई भी अगर ऐसा वाक्य आता है जो नॉन लिटरल सेंस में, तो आपको उसे लिटरल सेंस में बदल लेना है, वास्तविक अर्थ में। तो हम यहां पे इसका वास्तविक अर्थ ये लगाएंगे, क्या तुम्हारा कोई पेज ढीला तो नहीं है। तो हम इसे क्या कह सकते हैं? हम इसे कह सकते हैं, तुम पागल तो नहीं हो, या तुम मानसिक रूप से ग्रसित तो नहीं हो। इस तरीके से इस वाक्य को सबसे पहले हम लिटरल सेंस में, वास्तविक अर्थ में लाएंगे और तभी हमारा ट्रांसलेशन भी सही होगा। तो सिंपल है, आर यू ऑल राइट, या आर यू क्रेजी। इसी तरीके से आर यू मैड। ठीक है, क्वेश्चन टैग में लगाएंगे तो आंट यू, क्या आर यू मैड, आंट यू, क्या तुम पागल हो, पागल तो नहीं हो ना, तो आंट यू क्वेश्चन टैग से भी लगा सकते हैं। लेकिन मेरा पर्पस यहां पे लूज वर्सेस इस वाले लूज को पढ़ाना होगा प्यारे बच्चों। जी हां, दोनों सबसे पहले मैं बता दूं कि दीज आर होमोफोन्स। ये जो है प्यारे बच्चों क्या है? होमोफोन्स है। होमोफोन्स मैंने अपने पिछले लेक्चर में, अगर आपने नहीं पढ़ा है प्यारे बच्चों, तो आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पे होमोफोन्स का पूरा कंप्लीट चैप्टर है, जा करके आप देख लेना। होमोफोन्स होता क्या है? तो होमो दो शब्दों से मिलकर बना होमोफोन्स, होमो प्लस फोन्स। होमो मतलब एक जैसा और फोन मतलब साउंड, तो एक जैसा आवाज वाला। तो ये जो आप LOOSE लूज ढीला और एक LOSE लूज खोना या गवाना, दोनों एक जैसा साउंड है लेकिन अर्थ अलग है। तो जब किसी दो वर्ड्स के स्पेलिंग्स अलग हो जाए और मीनिंग एक हो जाए और उच्चारण साउंड ध्वनि एक हो जाए, सॉरी यहां पे मीनिंग अलग हो जाए, साउंड एक जैसा हो, तो हम इसे होमोफोन्स कहेंगे। तो यहां पे ये भी लूज है, ये भी लूज है, लेकिन अर्थ अलग अलग है। जैसे कि मैं ये कहूं, अब इस पुस्तक को मत खोना, तो बड़ा सिंपल इसका ट्रांसलेशन होगा, डोंट लूज दिस बुक नाउ, है ना। अब आप इस पुस्तक को मत खोना, तो यहां पे लूज का मतलब खोना या गवाना है। ठीक है, इसी तरीके से आप कह सकते हो, डोंट लूज द कीज, या शी हैज लॉस्ट द मनी। अब यहां पे फॉर्म बदल चुका है, तो इस वजह से लूज का फॉर्म लॉस्ट आ गया। तो प्यारे बच्चों देख लिया आपने, लूज वर्सेस लूज, यहां पे इसका अर्थ ढीला है, यहां पे खोना अथवा गवाना है। एक और एग्जांपल देता हूं इसका। आज मैंने उसकी जेब ढीली कर दी, तो कैसे? आपने सिलाई खोल के ढीला कर दिया, उसका साइज इतना था, आपने बड़ा कर दिया, थैला बना दिया? नहीं 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 नहीं,
बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे फिर आपको लिटरल सेंस में आना होगा। मैंने उसकी जेब ढीली कर दी, मतलब मैंने उससे पैसे खर्च करवाए। जी हाँ, मैंने उससे पैसे खर्च करवाए। आई मेड हिम टू स्पेंड द मनी, या आई कंपेल हिम टू एक्सपेंड और स्पेंड द मनी, दोनों ही कह सकते हैं, एक्सपेंस द मनी और स्पेंड द मनी। तो ये लिटरल सेंस है। इसी तरीके से प्यारे बच्चों, खोना और गवाना देखने में एक जैसा है लेकिन है होमोफोन्स, तो कंफ्यूज मत होना। इसका अर्थ होता है ढीला होना, इसका अर्थ होता है खोना अथवा गवाना। बहुत ही जल्दी एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग से लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। प्यारे बच्चों, जल्दी ही मिलते। ऑल द बेस्ट।